रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना हमारी सरकार का विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि वो बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बड़े सोच के साथ लाए गए कदम है। मोदी जी की सभी गारंटी को पूरी तरह से हम पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। को आदत पड़ी थी पिछले 5 सालों में अपने जेब में पैसे भरने की। नमस्कार, जय जौहर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैन ऑफ द आर ओपी चौधरी, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल इतिहास में ऐसे पहले आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने आज बजट पेश किया है। और वो बजट भी अपने आप में काफी अद्भुत माना जा रहा है, क्योंकि ये बजट सिर्फ 2024-25 का नहीं, लेकिन 2047 तक का बजट है। एक विजन के साथ पेश किया गया है। हमारे साथ वो खुद जोड़ रहे हैं इसके हाईलाइट्स बताने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। जय जवाहर। जय जौहर। किस तरह से आपको लग रहा है, आपने एक एक्रोनिम का इस्तेमाल किया, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इसी में ही आपने अपने पूरे बजट को कहीं ना कहीं समा दिया, लेकिन एक विजन के साथ। तो पहले तो इस ज्ञान को जरा हमें बताएं कि किस तरह से आपने इस एक्रोनिम का इस्तेमाल किया। और मैंने अपने सोर्सेज के हवाले से ये भी पता किया कि इसका जो पूरा स्पीच है आपने खुद स्वयं लिखा, तो ये भी अपने आप में काफी अद्भुत है। और ये पहला पेपरलेस बजट है, टेक्नोलॉजी भी आपने सामने रखी। पहले पेपरलेस बजट कभी छत्तीसगढ़ में देखा सुना नहीं गया था, लेकिन आज आपको टैबलेट से बजट पेश करते हुए देखा गया, और बिल्कुल भी बिना ग्लिच के बहुत स्मूथली आपका 1.5 से 2 घंटे का ये जो स्पीच था चला। किस हिसाब से आपको लगता है कि हाईलाइट्स ज्ञान के बारे में जरा हमारी ऑडियंस को बताएं। जी, ज्ञान मोदी जी की जो विजनरी नजर है उस समाज को 4 स्वरूपों में देखती है। जी, ज्ञान के जी से गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी। तो इनके लिए वेलफेयर स्कीम लाना, गारंटी के तत्वों को सुनिश्चित करते हुए हमारी स्ट्रेटजी का मेन फोकस था। और इसके अलावा विजनरी अप्रोच के साथ 2047 तक का विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे हम 1 नवंबर सन 2024 को। इसके लिए बजट में आज घोषणा हुई, और मिड टर्म टारगेट के रूप में 5 लाख करोड़ के जीएसडीपी को सीधा जंप कराते हुए 10 लाख करोड़ की जीडीपी तक पहुंचाना एक महत्वाकांक्षी मिड टर्म टारगेट हमने रखा है। और उसके लिए 10 पिलर्स कौन से हमारे रणनीतिक स्तंभ होंगे, इसका भी हमने एक विजन रखने का प्रयास किया है। और कैपेक्स में भी आपने देखा होगा कि 20% की एक हिस्टोरिकल जंप है, जबकि पिछले 5 सालों का ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो कैपेक्स का जो ग्रोथ है वो 12% का रहा है, उसे सीधा हम 20% पर पहुंचाएं। युवाओं के लिए भी आपने बजट काफी ज्यादा उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यूथ आइकन आप माने ही जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और आपने उनके लिए बकायदा ऐसी बहुत सारी चीजें भी दी हैं। एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो आपने रायपुर में खुद कलेक्टर होते हुए बनवाया था, बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज का हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी 22 जगहों पे बनाने की आप बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है युवाओं के लिए और क्या खास रहेगा इसमें? युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी बात तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना हमारी सरकार का विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा कमिटमेंट है। और जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय किया है उनको सजा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए पीएससी के सीबीआई जांच का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। ईओडब्ल्यू में एफआईआर भी दर्ज हुई है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पीएससी में रिफॉर्म एजेंडा को भी हम लेकर के आएंगे। ये पहला कमिटमेंट युवा साथियों के साथ है कि सारे कंपटीशन एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें। 22 स्थानों पर, जैसा कि आपने बताया, नालंदा परिसर की तर्ज पर क्वालिटेटिव नेशनल लाइब्रेरी का निर्माण करना हमारा एक बड़ा टारगेट है। इसी तरह से हमारे जो मतलब साइंस सेंटर का निर्माण करना, आईटी सेक्टर का विकास करना, ये सब हमारे युवाओं को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बड़े सोच के साथ लाए गए कदम है। छत्तीसगढ़ के लिए आपका क्या विजन है? क्योंकि हमने तो ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया है कि इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपका क्या विजन है छत्तीसगढ़ को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी पिछले कांग्रेस के 5 सालों के बैड गवर्नेंस के कारण हिट हुई है, और इकोनॉमी में स्लो डाउन साफ तौर पे आप देख सकते हैं। कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे के डेटा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रेजेंट किए थे, उसमें आपने साफ तौर पर देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 6.56% है, वहीं इंडिया का नेशनल एवरेज 7.32% है। तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। पर कैपिटा इनकम कम होना तो नेचुरल है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट है वो भी छत्तीसगढ़ का नेशनल एवरेज से भी कम है। तो जो पर कैपिटा इनकम का जो है उस पे ग्रोथ रेट कम होने के कारण जो गैप है वो और वाइडन होगा और चौड़ा होगा। तो उसको हमको कैचअप करने के लिए हमारे पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ रेट हमारा फास्ट होना चाहिए। तो एक स्लो डाउन का शिकार हमारी छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी हुई है, और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल जो एक इशू है
वो सर्विस सेक्टर को लेकर है। सर्विस सेक्टर का हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 31% है छत्तीसगढ़ में, जबकि नेशनल एवरेज, नेशनल लेवल पे इकोनॉमी में हम देखते हैं तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अराउंड 55% है। तो इसको बढ़ाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर मैं बोलना चाहूंगा कि 5 साल के बैड पॉलिसीज के कारण सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से भी कम है। जबकि आपका बेस कम है तो ग्रोथ रेट ज्यादा होना चाहिए। तो वहां पे भी हमको एक मेजर चैलेंज है कि हम सर्विस सेक्टर के भी ग्रोथ रेट को कैसे इंश्योर करें ताकि इकोनॉमी के साइज को बढ़ा सकें, जिससे हम अधिकाधिक गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं, माता बहनों के लिए हम वेलफेयर स्कीम्स लेकर आ सकें। आखिरी मेरे 2 सवाल हैं बस। मोदी की गारंटी बहुत ज्यादा फुलफिल हो रही है इस पूरे बजट में, और अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी को काफी ज्यादा याद किया और धुआंधार अपना स्पीच आपने दिया। तो मोदी की कितनी गारंटी इसमें पूरी हो रही है? मोदी जी के सभी गारंटी को पूरी तरह से हम पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। और हमारी, जैसे मैंने एक एक्रोनिम और आज दिया था इस बजट में, दिखाना चाहूंगा मैं कि जो ये ग्रेट सीजी, जो ग्रेट सीजी का हमारा थीम है उसमें पहला वर्ड गारंटी का है। तो गारंटी को फुलफिल करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो हम इसके लिए भी मोदी जी की गारंटी है, वो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी है, हम उसे पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसमें जितने मैं देख पा रही हूँ ग्रेट सीजी में, मैं इसे जरा सा वक्त लेकर मैं इसे बताऊंगी कि ग्रेट का गारंटी, रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपेक्स एंड गुड गवर्नेंस, ये सारे शब्द आज बजट में बहुत बार इस्तेमाल किए गए। उसके बावजूद विपक्ष कह रहा है कि बजट में मजा नहीं आया। क्या कहेंगे? विपक्ष अपना काम कर रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या आपका एक जवाब क्या होगा? टेक्नोलॉजी यूज करके जो रिफॉर्म और गवर्नेंस हम ला रहे हैं, जिससे उनको आदत पड़ी थी पिछले 5 सालों में अपने जेब में पैसे भरने की, उस पर लगाम लगेगा, इसीलिए शायद विपक्ष परेशान है। विपक्ष काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन एक विजन के साथ छत्तीसगढ़ इस बार के बजट के साथ आगे जरूर बढ़ेगा, ऐसा मानना है ओपी चौधरी का। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ तक।